हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन जो है कवर करवा दिया था। इसकी जो टाइप्स हैं वो अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन को ही डिफ़ाइन करूँगी। जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो इनफ नहीं है, आप और भी चेक कर सकते हो। बट हाँ, ये है कि आप ये 10 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो अपनी नोटबुक में। उसके अलावा इसके बाद जब हम डायरेक्ट, वैसे तो मुझे सेंट्रीफ्यूज पढ़ाना था, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं पहले आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप्स कंप्लीट करवा दूँगी, ताकि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर कोई सेंट्रीफ्यूगेशन देखना चाहता है तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन देखना चाहता है, जो सेंट्रीफ्यूज नहीं पढ़ना चाहता है तो वो एंड में जा सकता है। मतलब जब मैं सेंट्रीफ्यूज की एप्लीकेशन डेफिनेशन वगैरह सब बताऊंगी तो तब उसके बारे में वो चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट में ये सेंट्रीफ्यूज वाला पार्ट जो है वो हमारा एंड में रहेगा, और पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कवर होगा हमारा स्टार्टिंग में ही। ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि किस तरीके से क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर पाते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है टू सेपरेट टू मिसिबल सब्सटेंसेस। मिसिबल मतलब एक दूसरे में घुले हुए, जो सॉल्युबल होते हैं, जो मिक्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू एनालाइज द हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, लाइक कोई प्रोटीन है, कोई फैट है, तो लिपिड है, कोई न्यूक्लिक एसिड है, तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स की वाटर के अंदर की किस तरीके की मूवमेंट होती है, कौन कितना ज़्यादा फास्टली मूवमेंट करता है, कौन कितना कम मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ये उनकी हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड है प्योरीफिकेशन ऑफ मेमेलियन सेल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिवर टिश्यू के साथ बताया था कि किस तरीके से हम जो है लिवर टिश्यू का यूज़ करके अपनी मेमेलियन सेल के सारी ऑर्गेनेल को डिफरेंट कर सकते हैं, उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा उसमें काम आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्रिक्शनेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनिल्स। जो ऑर्गेनिल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उनको भी हम उनके सब सेलुलर लेवल पर फ्रैक्शन कर सकते हैं। उनको मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं, उनका फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेपरेटिंग चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर। क्योंकि वो चॉक पाउडर जब आप देखते हो, आप अपने वाटर का गिलास ले लीजिए और उसके अंदर आप अपने चॉक पाउडर को मिक्स कर दीजिए, तो आप देखोगे कि इसको मतलब जो पाउडर है वो टोटली ऊपर ही हमारी वाटर के अंदर रहता है। उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको सेटल डाउन करके सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम वो काम भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेपरेटिंग चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर के बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क। जो हमारी इंडस्ट्री होती है, मिल्क इंडस्ट्री, उनमें सेंट्रीफिकेशन का बहुत यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक तरीके से स्किम्ड मिल्क जो है वो प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि वो फैट जो होता है मिल्क से उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एन एयर फ्लो यूजिंग यूजिंग साइक्लोनिक सेपरेशन। पार्टिकल्स को एयर फ्लो से जो है अलग कर देते हैं। सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं यूजिंग साइक्लोनिक सेपरेशन। इसमें एक डिफरेंट मेथड यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। साइक्लोनिक तरीके से हम उसको सेटअप करते हैं, और उस तरीके से हम एयर फ्लो में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट है द क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइन। वाइन जब आप बनाते हो, जो कि हमारा शुगर ग्रेप्स वगैरह से बनती है वाइन वगैरह, तो उसमें आप जो कंसनट्रेटेड और जो डाइल्यूटेड पोर्शन होता है उनको स्टेबलाइज कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उनको क्लैरिफाई कर सकते हो। आपने कई बार जूसेस में भी देखा होगा कि स्टेबलाइज करने के लिए उनको पैक्टिनेज जैसे कुछ एंजाइम डाल दिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आप सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब। फोरेंसिक अगर आपको किसी क्रिमिनल वगैरह को जो है डिटेक्ट करना है, तो आप उसका यूरिन कंपोनेंट एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हो। ब्लड कंपोनेंट आप सैंपल की तरह डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर रिसर्च लैब पे आप कर रहे हो, तो आप किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, अगर किसी पर्सन के, कोई पेशेंट को कोई यूरिन कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो
तो उनको सेपरेट करना होगा, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे, तो वो सब चीज़ें सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन होती है। उसके बाद हमारे पास 10th पॉइंट है, विच इज़ लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू माई नोटबुक, बट यू कैन एड इट फर्दर। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एड्स इन सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग प्योरिफिकेशन टेक्निक सच एज सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट जो है एक ऐसी टेक्निक है जो हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। इसके बारे में जब मैं आपको क्रोमेटोग्राफी करवाऊंगी, जिसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, तो जब मैं वो करवाऊंगी तो आप उसमें मैं आपको सॉल्टिंग आउट के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी होती है, HPLC, ये सारी क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो आप जो है जब हम क्रोमेटोग्राफी में भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। तो सॉल्टिंग आउट भी वहाँ पे एक ऐसी ही प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप किसी भी अपने सैंपल को प्योरीफाई कर सकते हो। मोस्टली तो न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन के सैंपल को ही यूज़ करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन में क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, बट यू कैन यूज़ इट फॉर अनदर सैंपल ऑल्सो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, सॉल्टिंग आउट में आप अपने NH4SO4 के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करते हो, सेटल डाउन करते हो। तो ये मेन एम होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो ये जो 10 एप्लीकेशन है मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के बारे में बताऊँगी। सेंट्रीफ्यूज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में एंड में बात करेंगे। और इसके जो रोटर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अलग से ही मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है मैं इसको अलग प्लेलिस्ट में इंक्लूड करूं, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको इसी प्लेलिस्ट में एंड में पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूज है वो कवर करवाऊँ, ताकि रोटर के बारे में अच्छे से पता चले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।